फार्मिंग के साथ फिश फार्मिंग लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या ये इसके साथ किया जा सकता है। जैसे बच्चों का टीकाकरण हो गया, बधियाकरण हो गया, इंजेक्शन कैसे लगाना है, कल हम लोग थ्योरी दिखाए हैं, करवा के भी दिखाए हैं जी, और हम लोग किए भी कल इंजेक्शन। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। किसान साथियों, जैसे कि हमारे बगल एक ऐसे शख्स खड़े हैं जो काफ़ी समय से पिग फार्मिंग के एक्सपर्ट भी हैं, जो हमारे घर से करीब 40 किलोमीटर दूर इनका ट्रेनिंग सेंटर है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। यहाँ से इनके फार्म पे काफ़ी लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं और ये जो इनका सेंटर है यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है और इससे प्रमाणित ये सर्टिफिकेट इनके यहाँ मिलता है, जो हर एक फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम मान लीजिए। जैसे कि कोई भी किसान साथी अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पिग फार्मिंग में सर्टिफिकेट। तो हमारे जो किसान साथी हैं इनके फार्म पे काफ़ी हमारे ऐसे किसान साथी हैं जो काफ़ी दूर से आए हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं आज, क्योंकि मैं जिस समय पे आया हूँ यहाँ पे इनके फार्मर बाकी चले गए हैं। कुछ ही फार्मर जो है यहाँ पे रुक के ही यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम कुछ उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सर से बात करेंगे। सर नमस्कार। जी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान साथियों को दीजिए। जी मैं सौरभ वर्मा, पिग एक्सपर्ट, विलेज खालिसपुर दुर्गा, पोस्ट छिटेपट्टी, दोस्तपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, यूपी। हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है अभी आज जी, और ट्रेनिंग लगभग हमें देते 8 साल हो गया और फार्मिंग 12 साल हो गया करते जी। और फार्मर हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, यहाँ से बताई जाती हैं फार्मर्स को जी, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, थियरी भी, और साथ में यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था भी है और रह के ही सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। सर ये बताइए कि आप ट्रेनिंग का चार्ज क्या लेते हैं? हमारे यहाँ ट्रेनिंग का जो चार्ज है वो 6,000 रुपये है। सर इसमें क्या क्या इंक्लूड है? 6,000 रुपये में आपका, जैसे काफ़ी फार्मर ऐसे जो काफ़ी दूर से भी आना चाहते हैं। जी, 6,000 में टोटल इंक्लूडेड है यहाँ पे रहना खाना और यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, साथ में सर्टिफिकेट और प्रैक्टिकल थियरी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। एक्स्ट्रा कोई चार्जेस इसका नहीं है। सर यहाँ पे डेली वेज कितने देर तक क्लास चलता है? डेली वेजेस पे यहाँ पे 5 दिन तो कंटिन्यू क्लास चलते हैं, जिसमें लगभग 3 घंटे सुबह और 3 से 4 घंटे शाम में। जी सर, और जैसे कि हमारे कुछ जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कि 5 दिन जो आपकी ट्रेनिंग रहती है, उसके अलावा जैसे कुछ फार्मर है काफ़ी दूर से आए हैं तो वो कुछ और भी जानकारियाँ लेना चाहते हैं आपके फार्म पर रह के। जी जी बिल्कुल, ये तो एक कोर्स है जो आप इस पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा और रह के सीखना है, देखना सारी चीज़ें, तो उसी में ही आप रह के कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सीख के जाओ यहाँ से। जी, ये नहीं कि बस आप कोर्स ले लिए और कोर्स में आप जो आपको मिला उतना ही आप करके चले गए। यहाँ पे आप फ्री हैं क्वेश्चंस करने के लिए और सब क्वेश्चन का आपको हम आंसर देंगे, एक बेहतरीन आंसर जिससे आप संतुष्ट होकर जाएं। जी, तो चलिए कुछ ऐसे हमारे फार्मर भाई हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ का जो रहने का और जो यहाँ पे ट्रेनिंग का किस तरीके से इनको कैसा लगा यहाँ का प्रोसेस। चलिए मैं आप लोग को किसान से बात कराता हूँ। कहाँ बैठे यहाँ? चलिए कुछ फार्मर ऐसे हैं जो ट्रेनिंग सेंटर पे आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, उनसे भी बात करेंगे यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे जो इनके ट्रेनिंग जो दी जा रही है किस तरीके से दी जा रही है, इनको कैसा लगा। सर आप कहाँ से हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना एक छोटा सा एड्रेस हमारे किसान साथियों को दीजिए। मेरा नाम राजू पासवान है, जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ जी। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया था। ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने दिन से आए हुए हैं? मुझे लगभग 5 दिन हो गया यहाँ 5 दिन से हूँ। यहाँ का जो ट्रेनिंग सेंटर है आप लोगों को कैसा लगा आपको? बहुत और यहाँ का जो ट्रेनिंग दी जा रही है तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। 5 दिन में आपने क्या क्या सीखा? जैसे बच्चों का टीकाकरण हो गया, बधियाकरण हो गया, इंजेक्शन कैसे लगाना है, कल हम लोग थ्योरी दिखाए हैं, करवा के भी दिखाए हैं जी, और हम लोग किए भी कल इंजेक्शन। आज का काम है, आज बधियाकरण करेंगे हम लोग जी। हाँ, वो भी थ्योरी करके दिखाएंगे जी, प्रैक्टिकली करवाएंगे वो। आपको लगभग यहाँ पे अगर जो 5 दिन से आए हैं यहाँ पे आपको थ्योरी के लिए कितना समय दिया जाता है? 3 घंटा तो सुबह, 3 घंटा शाम को जी। ये बताइए कि जो आपने वहाँ से आया, यहाँ से संपर्क कैसे हुआ यहाँ से आने के लिए?
जिसमें यूट्यूब के माध्यम से आया था। जी हाँ, यूट्यूब पे देखा था इनका वीडियो, जी उसी पे से नंबर लेके फिर कॉल किया था इनको। जी। तो यहाँ पे आने का मतलब आपको ये जो यहाँ पे सुविधाएं जा रही हैं आपको रहने का खाने का, आपको कैसा लगा? जी, यहाँ रहने का खाने का बढ़िया है, एक नंबर है। जी जिसको व्यवस्था है जी रहने का खाने का सब, यहाँ पे 6,000 में सब इंक्लूड है, जी सर्टिफिकेट के साथ में। जी मुझसे यही लिया गया है अभी। जी। आप कहाँ से आए हुए हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम आदर्श कुमार है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सेमरी। सर एक जैसे सेमरी गांव है, ये जिला कौन सा आपको लगता है? जिला सुल्तानपुर। ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने दिन से आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए? 5 दिन हो गए। ये बताइए कि आपको यहाँ पे कैसा लगा? आपको यहाँ पे कैसा लगा? इनका ट्रेनिंग सेंटर पे आपको ट्रेनिंग जो दी जा रही है, आपने इसके अंदर क्या क्या सीखा? टीकाकरण बधिया का। सर आप अपना सबसे पहले हमारे किसान साथियों का नाम बताइए और अपना एड्रेस बताइए। जी, मेरा नाम नीरज कुमार है। जी मेरा जिला अम्बेडकर नगर से, गांव मेरा नीमपुर घाट पड़ता है। जी। ये बताइए कि आप सुअर फार्मिंग स्टार्ट कर दिए हैं कि स्टार्ट करने वाले हैं? अभी करने वाले, अभी ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं। जी। लगभग आप ट्रेनिंग के लिए कितने दिन से आए हुए हैं यहाँ पे? 5 दिन हो गया। लगभग व्यवस्था आपके यहाँ कैसी लगी? व्यवस्था सब बढ़िया है। आप यहाँ पे रह के ही यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि आप घर पे चले जाते घर हैं? हमारा पास में पड़ता है, इसलिए अपना मोटरसाइकिल बाइक से आते जाते हैं। जी। और आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा? अब जो भी सीखे तो बहुत कुछ है। जी अब यहाँ जो प्रैक्टिकल होगा, जो है बधियाकरण, यही सब हो रहा है। जी। तो आपका ट्रेनिंग सेंटर कैसा लगा? ट्रेनिंग सेंटर बढ़िया है, नंबर 1 है सब। किसान साथियों, जैसे कि हमारे बहुत से किसान साथी हैं, देखने काफी दूर से आए हुए हैं। ये जो बैच है, आज हम करीब संडे के दिन आए हैं। संडे के दिन थोड़ा सा यहाँ पे जो संख्या होती है किसान हमारे फार्मर लोगों की थोड़ा सा कम हो जाती है, उसमें भी क्योंकि हर किसान भाई पास कोई ना कोई काम रहता है। तो यहाँ पे जो ये हॉल देख रहे हैं, ये हॉल पूरा भरा रहता है। एक समय हमने आया था यहाँ पे, देखा था करीब यहाँ से 20 से 25 लोग थे। तो अगर आप एक ट्रेनिंग के लिए सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता है, आप सुअर फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोन पास करने के लिए, लोन लेने के लिए अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले सर्टिफिकेट की वहां पे आवश्यकता होती है। उसके बिना आपको, सर्टिफिकेट के बिना आप लोन पास नहीं हो सकता है। अगर आप सुअर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ट्रेनिंग सेंटर, कोई एक अच्छा सा ट्रेनिंग सेंटर ले जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिससे कि हर जगह लगाने पर जहां पे लगा दिया जाए उससे काम रुके ना, आपका आसानी से हो जाए। एक ऐसे आपको ट्रेनिंग सेंटर का चयन करेंगे। ये सेंटर आपने एड्रेस देखा है, हम यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, आप वहां से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्या किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस है, कौन कौन सा बैच कब चलाया जाता है, संपूर्ण जानकारी आप लोग को। देखिए, एक सबसे दिलचस्प जो सिस्टम होता है, ये होता है पिग फार्मिंग के साथ फिश फार्मिंग। लोग समझ नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या ये इसके साथ किया जा सकता है। प्रॉफिटेबल ये है, सिस्टम बैठा रखे, बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें होता क्या है कि आपका एक जो आउटपुट होता है, अच्छा आउटपुट वो निकल आता है वेस्टेज से। जो फिश आपका पॉन्ड है, उसमें आपका वेस्टेज भी जाएगा, वेस्टेज वो जाएगा जो आपके किसी यूज का नहीं होगा। ठीक है। अब जो वेस्टेज है, वेस्टेज से अगर आप इनकम कर रहे हैं तो अच्छा है या खराब है? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना। यहां से आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं इस पॉन्ड से। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास एक तालाब है, कोई बड़ा सा तालाब है, ठीक है ना। तालाब के किनारे इसके जो होते हैं वो होते हैं, हाँ, बीट टाइप के, भीड़ बोले जाते हैं ना, जो मिट्टी किनारे रखी जाती है। ये इस पे आप फार्म भी खोल सकते हैं, पिग फार्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस पे जो आपका फार्मिंग होगा वो होगा पूर्व और पश्चिम। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, अगर पूर्व ये होगा तो जाहिर सी बात पश्चिम इधर होगा। ठीक है। तो आपका जो पिग फार्म रहेगा वो कहाँ रहेगा? यहाँ पे, उत्तर या दक्षिण में। तो ये पूरा पश्चिम में आपका फार्म बनेगा। आपका फार्मिंग यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आप हरी साग भाजी वगैरह आप लगा सकते हो, कुछ वेजिटेबल्स इस दोनों साइड में, सब्जी उब्जी का। ठीक है। एक जो मल्टीपल
क्रॉप बोला जाता है एग्रीकल्चर का, वो सिस्टम आपको हम बता रहे हैं। ये सारा एग्रीकल्चर ही है, चाहे पिग हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, गन्ना हो, साग भाजी हो, ये सारे एग्रीकल्चर में ही आते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पिग फार्मिंग से आप पॉन्ड में जो आपका तालाब है, यहाँ पे आप इसका वेस्टेज डाल सकते हैं। इधर फार्मिंग से वेस्टेज इसमें इजिली जाता रहेगा। 2 सिस्टम है इसमें। अब इसके बाद जो फिश है इसमें, वो इसी वेस्टेज से तैयार होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं बहुत छोटा सा तालाब हो और उसमें आप धुलाई करेंगे, वेस्टेज उसमें जाएगा तो नहीं चल पाएगा। थोड़ा सा एवरेज आपका जो है 10 पिक का जो होता है 1 यूनिट का, टोटली जो इसके बच्चे एवरेज 80 से लेके 120 बच्चे जो भी आएंगे जनरली, इनके लिए आपका 1 बीघे का तालाब जो कच्चा बोला जाता है अपने यहाँ, हाँ, वो वाले पे आप इजीली चला सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। हाँ, देखिए ये आपको हम फिश फार्मिंग के लिए बता रहे हैं। पिगरी के साथ साथ अगर आपको बेहतरीन फार्मिंग करना हो तो ये एरिया चाहिए। अदरवाइज अगर छोटा भी है आपका, ऐसे 4 से 5 या 6 बिस्से में भी हो, 10 बिस्से तक, तो इजिली भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, तालाब में एक देसी मछली, मेंगुरी जिसको बोलते हैं, देसी एक मेंगुर होता है, एक मेंगुरी जो डंक मारती है, हाँ पतली सी होती है, पतासी जिसको ऐसा ही कुछ बोलते हैं। और वो नहीं, छीना नहीं है, वो एकदम वो होती है, प्लेन होती है। ठीक है ना, और वो महंगी भी जाती है। हाँ बहुत अच्छी, हाँ 600 रुपए केजी है। और अगर लगभग उसका एवरेज, हाँ सिंगी 800 ग्राम से लेके अगर 900 ग्राम 1 केजी तक हो जाए तो ये लगभग आपका 800 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का रेट है इसका। ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट ये आप इसमें रख सकते हैं, किसमें, छोटे साइज वाले में। बाकी बड़े साइज में आप जो बीघे तक लेके जाते हैं तो उसमें सारी मिक्स फिशें आपकी हो सकती हैं। अब यहाँ से आप 2 चीज कर सकते हो। यहाँ की जो आपके साग भाजी हैं, इन्हीं से आप इनकी सिंचाई कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती। ठीक है, इसी के पानी से, इसी के खाद से आप इसको रखिए और इसमें इंसेक्टिसाइड वगैरह का छिड़काव कम करिए। ठीक है, और यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा आपका, समझ रहे हैं। अब इसमें आप और भी बगल में आपके फील्ड वगैरह हैं, खेत है आपका जिसमें आप खेती कर रहे हैं, तो इस पानी से आप उसकी भी सिंचाई कर सकते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल बता दूं, जो मैं खुद किया हूं, जितने भी आपके खेत लगभग बगल में, इतने तालाब से लगभग आप 4 से 5 बीघा पक्का आप आराम से चला सकते हो। कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तालाब का पानी भी चेंज हो रहा है, जो वेस्टेज है वो यूज भी हो रहा है, आपका पिग फार्म भी चल रहा है इसी तालाब से, और साग भाजी भी आप इजिली इससे तैयार करा सकते हैं। ये मल्टीपल क्रॉप जो होता है वो आप एक तालाब से, एक से सारी चीजें आप इजिली कर सकते हो। ये एग्रीकल्चर का एक क्वांटिटी कितना, मतलब बच्चे वगैरह इसमें इस वाले में आप डाल सकते हो 100-200, कोई दिक्कत नहीं है। 100-200 पीग इजिली आप डाल सकते हो। लेकिन फिर आपको जो है वो सिंगी जो होती है, जो भी आपको बताए, सिंगी वो चलेंगे इसमें, वो इजिली चल जाएंगी। उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं हमेशा हम पानी चेंज करते रहें। ठीक है, वो गंदा पानी भी रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से वो चलेंगे। अच्छा, क्या हम लोग पिग फार्म के साथ देसी मुर्गी पाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इजिली कर सकते हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, देखिए वो अलग की चीजें हैं। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और स्वाइन फीवर, ये तीनों अलग अलग सिस्टम है। इससे उनको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप 10-20 पीस इसमें डालना चाह रहे हैं इसका जो है देसी मुर्गी का, तो इसके जो वेस्टेज वगैरह होते हैं इधर जो साग भाजी की तरफ सारे रहते हैं, वैसे तो वो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। फार्मिंग के लिए एक बार के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, फार्मिंग दोनों एक बगल में करने के लिए ऐसे आप देसी रख सकते हो, 10-20 और 50 आप रख के चला सकते हो, वो आपका भी एक अच्छा इनकम होगा। ठीक है जी, जैसे तालाब है उसमें बत्तख डाल सकते हैं? बत्तख इसमें नहीं डाल सकते हो अभी, क्योंकि गंदा हो चुका है पानी आपका। इसमें नहीं, जो पानी एकदम साफ है, जिसमें कोई भी वेस्टेज नहीं जा रहा है, वहां पे आप बत्तख चला सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज, यहाँ पे आप गाय भैंस भी रख सकते हो। यहाँ पे आप अगर रखना चाहो 1, 2, 4 गाय भैंस भी, डेयरी का भी काम, एग्रीकल्चर जो होता है ना बाबू, बहुत बड़ी चीज है।
अपने यहाँ एग्रीकल्चर पे ही सब डिपेंड है, कृषि प्रधान देश है ये, एग्रीकल्चर पे ही सब कुछ टिका हुआ है आज के डेट में। तो एग्रीकल्चर ऐसी चीज है कि आप वहां से हर चीज मेंटेन कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया? तालाब से आप कितने फायदे ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी इसमें दिखाई गई है। और कुछ इसमें? अगर 1 बीघा का हो मान लीजिए तालाब, तो कितना बच्चे डाल सकते हैं? 1 बीघे का तालाब हो तो लगभग 50 एवरेज, 150 के एवरेज आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इतना कम? देखिए मछली वेस्टेज, आप एनिमल की बात कर रहे हैं ना, पिक की, फिश की, 1 बीघे में जी। 1 बीघे का जो आपका एवरेज होता है वो ब्रीड के ऊपर होता है कि कौन सी आप ब्रीड डाल रहे हो फिश की। अच्छा, केवल सिंगी सिंगी आप डाल सकते हो 1 बीघे में। कम से कम आप जो फिंगर साइज होती है वो आप डाल सकते हो 1 कुंतल कम से कम, एवरेज 1 कुंतल। 5-6 बीस वाले में आप 20 किलो डाल दो, हाँ 15-20 केजी इजिली चलेंगे, सब बढ़िया। ये सारी चीजें जो है इसमें, अच्छा यहाँ पे 20 केजी फिंगर साइज फिश, ठीक है। हम लोग तो सारे इसी के घर में रहते हैं, जी जी, मछली के घर में रहते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, नॉलेज देखिए एग्रीकल्चर में अगर नॉलेज नहीं रहेगा, जो बताया सब सही है, जी। यही सिस्टम है। हाँ, ऐसे ही रखेंगे आप तो मल्टीपल इनकम होंगे, और जब इनकम हो गया तो अच्छा लगेगा। काम तो आप कर ही रहे हो, तो क्यों ना कुछ इस तरीके से काम किया जाए। और जानते हैं ये जो मिट्टी है आपकी, इसी मिट्टी का यूज हम कर रहे हैं इसके किनारे, और जो मिट्टी का यूज हम किनारे कर रहे हैं उसी किनारे का यूज करके हम सारी चीजें आपकी बना रहे हैं, चला रहे हैं, कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है हो रही है। इनको दे दो ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। एक छोटे से फार्म पे आप मल्टीपल इनकम कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉप जिसको फसल बोलते हैं आप ले सकते हैं, और सीजन बाय सीजन आप इनको सब्जियों में राख डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हो, बिल्कुल राख डालो। कहने का मतलब ये कि पेस्टिसाइड आप कम यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर से हैं तो हम, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी सब एग्रीकल्चर ही है, गाय भैंस फिश पिग पोल्ट्री जो भी है सब, तो वो जो है एक व्यू हमने आपको। अगर पोल्ट्री फार्म खोले तो कितनी दूरी होनी चाहिए? एवरेज दूरी कम से कम आप 100 फीट का रखिए। जी हाँ, एक्चुअली उसमें अमोनिया होती है बहुत ज़्यादा, नहीं पोल्ट्री में उसका साइड इफेक्ट इनको पड़ता है, उस अमोनिया से होती, ना कि हाँ। मतलब ये तो पोल्ट्री फार्म ना ही खोले उसके आसपास में, सही है? नहीं ऐसा नहीं खोल सकते हो आप पोल्ट्री फार्म, हाँ पोल्ट्री के फार्म के बगल भी अगर 50 फीट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। ठीक है। थोड़ी सी साफ सफाई रखनी पड़ती है। अब ये जो आप थोड़े बहुत रख रहे हो 150 10-20, वहाँ अमोनिया नहीं होता, क्योंकि जो वीट करेंगे वो पूरे में फैल के करेंगे। एक जगह जहाँ भूसी वगैरह डाल के आप और सारी चीजें करके करोगे तो वहाँ पे अमोनिया पड़ता है। जैसे मतलब जो इसका लैट्रिन है तो वो भी इसमें डालना है? हाँ तो तालाब में जाएगा टोटली, वेस्टेज ही धुल के आ रहा है, ठीक है। अगर इसका वीट आप हटाना चाह रहे हो तो एक साइड कहीं आप इकट्ठा करा के इसी ही जगह पे कहीं छोटा छोटा वो बना के इसका गड्ढे टाइप का उसमें आप इकट्ठा करके, ये दूर जो खेत हो आपको, आप वहां पे इसको ट्रांसपोर्टिंग से डलवा सकते हैं। भी प्लस पॉइंट है, जहाँ पे आपकी सिंचाई पहुंच पा रही वहां पे इसका वीट आप पहुंचा दीजिए। अच्छा प्रोडक्शन है, पोल्ट्री का प्रोडक्शन आप देखते ही हैं कितनी महंगी बिकती हैं, वही सेम सिस्टम इसका भी है, ठीक है। जैसे नहीं हो सकता कि जैसे खेत है, मतलब 15-20 खेत है, तो जो बौली है उसको अलग रखें और जो फार्म है उसको अलग रखें, बाकी जो उसका वेस्टेज है उसमें जाए। जिसका पतला जगह कर सकते हो, जिसका पतला जगह होता है वो तो उसका कर नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये पूरा ऐसे ही आप देख लो कि ये आपका पूरा तालाब हो गया पूरा, ठीक है ना। आपका फार्म कहाँ है? यहाँ है फार्म, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ से सीवर डाल दीजिए, भाई हो गया पूरा, बस ये भी कर सकते हो आप। अगर ये चीज है तो आप इसी पे चीजें अपनी मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ